उस दिन गांव में अजीब सी खामोशी थी, मगर खामोशी के नीचे एक शोर छुपा था। लोग दरवाजे बंद कर रहे थे, माएं बच्चों को सीने से लगा रही थीं, और सफदर के दिल में एक ही खौफ था, क्या आज मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। ये सन 1947 का वक्त था। पंजाब की जमीन जल रही थी। लोग अपने घरों से उठाए जा रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम, उनका मजहब मुख्तलिफ था। सफदर एक किसान का बेटा था, सादा, खामोश, मगर दिल का बहुत मजबूत। उसकी दुनिया छोटी थी, खेत, माँ और रूही। रूही उसके पड़ोस में रहती थी। बचपन से साथ खेलते आए थे। पहले मिट्टी के घर बनाते थे, फिर ख्वाब। जब वो बड़े हुए तो बातें कम हो गईं, मगर एहसास बढ़ गया। आंखें मिलती थीं और सब कुछ कह देती थीं। एक दिन दरिया के किनारे सफदर ने आहिस्ता से कहा, रूही, अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगा। रूही ने कुछ ना कहा, बस मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट ही उसकी हाँ थी, मगर वक्त ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। गांव में खबर फैली कि मुल्क तकसीम हो रहा है। लोगों ने कहना शुरू किया, ये जगह अब महफूज नहीं रही। पहले पहल सफदर ने यकीन न किया। हम सब तो सालों से साथ रहते आए हैं, अचानक क्या बदल जाएगा। मगर फिर एक रात करीबी गांव में आग लगा दी गई। चीखें सुनाई दीं और सब कुछ बदल गया। उसके बाद खौफ हर दरवाजे में घुस गया। रूही के घर वाले परेशान थे। उसके अब्बू ने फैसला किया, हम यहां नहीं रह सकते, हमें जाना होगा। ये सुनकर रूही जैसे टूट गई। उसने अगले दिन सफदर को बुलाया। हम जा रहे हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। सफदर को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। कहां? पता नहीं, बस यहां से दूर। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर सफदर ने जल्दी से कहा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। रूही ने फौरन सर हिला दिया। नहीं, तुम अपने घर को नहीं छोड़ सकते, तुम्हारी माँ अकेली हैं। ये बात सच थी। सफदर की माँ बीमार रहती थीं। वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता था। ये पहला लम्हा था जब मोहब्बत और फर्ज एक दूसरे के सामने खड़े थे। सफदर की आंखें भर आईं। फिर हम क्या करेंगे? रूही ने मुश्किल से कहा, बस दुआ करेंगे। दोनों ने एक फैसला किया, कल रात जब सब लोग काफले के साथ निकलेंगे, हम आखिरी बार मिलेंगे। जगह वही पुरानी थी, दरिया के पास, जहां वो बचपन में खेला करते थे। अगली रात गांव में हलचल थी। लोग जल्दी जल्दी सामान बांध रहे थे, कहीं रोने की आवाज, कहीं दुआएं। सफदर खामोशी से घर से निकला और दरिया की तरफ चल दिया। वो वहां पहुंचा और इंतजार करने लगा। दूर से काफले की आवाज आ रही थी। लोग जा रहे थे, हमेशा के लिए। वक्त गुजरता गया। सफदर की नजरें रास्ते पर जमी रहीं, मगर रूही नहीं आई। रात गहरी हो चुकी थी। दरिया के किनारे हवा ठंडी थी, मगर सफदर के माथे पर पसीना था। वो अब भी खड़ा था। दिल कह रहा था, वो आएगी, मगर वक्त कह रहा था, अब नहीं। अचानक दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सफदर ने चौंक कर देखा। वो रूही थी, सांस फूली हुई, दुपट्टा बिखरा हुआ, आंखों में खौफ। सफदर, उसने करीब आते ही कहा, मैं आ गई। सफदर की आंखों में एक लम्हे के लिए रोशनी आई। तुम क्यों देर से आई? मैं डर गया था। रूही ने उसका हाथ थाम लिया। घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया, मगर मैं चुपके से निकल आई। चंद लम्हे दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर अचानक दूर से शोर आया, चीखें और घोड़ों की आवाज। रूही का चेहरा सफेद पड़ गया। वो लोग काफिले पर हमला कर रहे हैं। ये कोई अफवाह नहीं थी, यह हकीकत थी जो उनके सामने आ रही थी। सफदर ने फौरन फैसला किया, हमें वहां जाना होगा। रूही ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। नहीं, वहां खतरा है। वो तुम्हारा खानदान है। सफदर की आवाज सख्त हो गई। मैं तुम्हें यहां नहीं रोक सकता। ये उसका फैसला था, मोहब्बत की वजह से, ना कि बहादुरी दिखाने के लिए। दोनों काफिले की तरफ भागे। वहां पहुंचकर मंजर खौफनाक था। लोग भाग रहे थे, कुछ जख्मी थे, कुछ चीख रहे थे। रूही ने अपने अब्बू को तलाश किया,
आखिरकार वो नजर आ गए, जमीन पर गिरे हुए। अब्बू! वो चीख कर उनके पास गई। सफदर भी झुक गया। उनके बाजू पर गहरा जख्म था। उन्हें उठाना होगा, सफदर ने कहा। रूही रो रही थी। हम कहाँ ले जाएंगे? दरिया के पार एक पुराना मकान है, वहां ले चलते हैं। ये फैसला जल्दी में नहीं था। सफदर को वो जगह पहले से मालूम थी। वो वहां बचपन में गया था। दोनों ने मिलकर रूही के अब्बू को उठाया और मुश्किल से वहां पहुंचे। चंद घंटों बाद हालात कुछ बेहतर हुए। जख्म पर कपड़ा बांध दिया गया। रूही खामोश बैठी थी। आंखों में आंसू खुश्क हो चुके थे। सफदर ने आहिस्ता से कहा, अब तुम्हें उनके साथ जाना होगा। रूही ने उसकी तरफ देखा। और तुम? मैं अपनी मां को छोड़ नहीं सकता, उसने साफ कहा। ये वही हकीकत थी जो पहले भी उनके दरमियान आई थी। रूही ने सर झुका लिया। फिर हम? सफदर ने गहरी सांस ली। हम वही रहेंगे जो थे, मगर साथ नहीं। ये अल्फाज आसान नहीं थे, मगर सच्चे थे। सुबह होने लगी। काफिला दोबारा चलने को तैयार था। रूही के अब्बू ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, चलना होगा। रूही खड़ी हुई, मगर उसके कदम नहीं उठ रहे थे। वो सफदर के पास आई। तुम मेरे पहले थे, उसने आहिस्ता से कहा, मगर शायद आखिरी नहीं बन सकोगे। ये कोई शिकायत नहीं थी, ये एक हकीकत थी जो उसने मान ली थी। सफदर ने कुछ न कहा, बस उसके हाथ को आखिरी बार थामा और छोड़ दिया। रूही काफिले के साथ चली गई। सफदर वहीं खड़ा रहा जब तक वो नजरों से ओझल न हो गई। साल गुजर गए। सफदर ने अपनी मां का ख्याल रखा। फिर एक दिन उनकी आंखें बंद हो गईं। जिंदगी आगे बढ़ी, मगर दिल वहीं रह गया। दूसरी तरफ रूही ने भी नई जिंदगी शुरू की। उसकी शादी हो गई, उसने घर बसाया, मगर कभी कभी वो दरिया को याद करती थी। एक दिन, बहुत साल बाद, सफदर उसी दरिया के पास बैठा था। पानी वैसा ही बह रहा था, मगर सब कुछ बदल चुका था। उसने आहिस्ता से कहा, वो मेरा पहला प्यार थी। फिर खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था वो आखिरी नहीं बन सकी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज।